नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब आपके साथ मैं हूं मुस्कान दर्शकों। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे और ये जानेंगे, हम देखते हैं एक उम्र के बाद सभी की रोशनी कम होने लगती है, कम दिखाई देने लगता है, चाहे हम दूर के बारे में बात करें या पास के बारे में बात करें। हम प्रेसबायोपिया के बारे में बात करेंगे कि उम्र बढ़ने के साथ ही साथ देखने में या फिर कोई चीज़ अगर पढ़ते हैं तो देखने में दिक्कत आती है, इसका कारण क्या होता है? और क्या ऐसे में सभी को चश्मा पहनना होता है? क्या इसकी दवाइयाँ लेनी होती है? क्या इसमें कब कोई सर्जरी करवा सकते हैं? क्या करना है? इसी बारे में तमाम जानकारी लेने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है बिहार के जाने-माने आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर सुनील सिंह। सर नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। सर धन्यवाद। मैं आपसे जानना चाहूँगी, अगर हम बात करें क्या प्रेसबायोपिया के बारे में, जिसे उम्र के बाद एक सभी को देखने में थोड़ी दिक्कत आने लगती है, चाहे पढ़ने के बारे में बात करें। तो ऐसे में क्या कर सकते हैं? चश्मा पहनना है या क्या कोई कुछ और उपाय है? इसके बारे में कुछ बताएँगे? देखिए ऐसा है ना कि नॉर्मली आँख का जो लेंस होता है, उसके ऊपर में होल्ड करता है सिलियरी मसल से और जैसे आई को अकोमोडेट करना होता है, कहीं फ़ोकस करना होता है, हुँ, तो सिलियरी मसल्स के एक्शन के कारण लेंस का उसका अपना कर्वेचर चेंज करता है और आप फ़ोकस कर पाते हैं, देख पाते हैं नज़दीक में, हुँ, यंगर एज ग्रुप में। लेकिन जैसे ही आप 40 के आस-पास होते हैं, तो सिलियरी मसल्स में ताकत कम हो जाती है, तो आप अकोमोडेट नहीं कर पाते हैं और नज़दीक के चीज़ों में धुंधलापन दिखने लगता है। तो 35-40 के उम्र में आमतौर पर ये होता है। इसे कहते हैं प्रेसबायोपिया। प्रेसबायोपिया का मतलब ये कोई बीमारी नहीं है, उम्र का असर है। आपके सिलियरी मसल्स कमज़ोर हो गए, लेंस का पावर टू अकोमोडेट कम हो गया और उसके लिए आपको नज़दीक फ़ोकस करने के लिए अलग से प्लस ग्लासेस लगाना पड़े। हुँ। तो आमतौर पर ये +1 से लेके 40 में शुरू होता है और 55-60 आते-आते +2.5 तक नॉर्मली जाता है। ये सामान्य चीज़ें हैं, इसलिए कोई भी उस उम्र का व्यक्ति होगा तो नज़दीक देखने में चश्मा इस्तेमाल करेगा। जी। और साथ ही एक उम्र के बाद बहुत सारे लोग आँखों का सर्जरी करवाते हैं, और कई बार सर्जरी जब भी करवाने जाते हैं तो कई बार डॉक्टर्स कहते हैं कि आपका बीपी हाई है, आपका कोलेस्ट्रॉल, शुगर हाई है, तो इस वज़ह से आपका हम सर्जरी नहीं कर सकते हैं। बहुत लोग हैं जो सर्जरी करवाते हैं ठंड में या गर्मी का, ये भी वेदर देख के भी डॉक्टर्स हैं जो सर्जरी बोलते हैं कि प्रिस्क्राइब करते हैं। तो ऐसे में उनको क्या करना चाहिए? इस बारे में आप थोड़ा बताएँगे? देखिए, पहले प्रेसबायोपिया की बात हम लोग कर रहे थे, तो प्रेसबायोपिया के लिए नज़दीक में आप चश्मे का इस्तेमाल करें। हुँ, अगर इतना ही आपको चश्मा सूट नहीं करता है, तो प्रेसबायोपिया को भी के लिए भी सर्जरी होती है, लेज़र सर्जरी हुँ, आप करा सकते हैं। लेकिन प्रेसबायोपिया अगर आप हाइपरमेट्रोप यानी प्लस लेंस वाला पहनते हैं, हुँ, तो प्रेसबायोपिया आपको जल्दी होगा और प्लस के लेंस के ऊपर अनदर प्लस लेंस लगाना होगा। लेकिन अगर आप मायोपिक हैं, माइनस ग्लास पहनते हैं, हुँ। तो प्रेसबायोपिया आपको बाद में तंग करेगा। लेकिन प्रेसबायोपिया एक सामान्य सी एज के कारण शारीरिक अवस्था है और मामूली चश्मे से ठीक हो जाता है। हुँ। अब आपने कहा कि जो दूसरा प्रश्न क्या था आपका इसके बाद जो ये कि अगर किसी का सर्जरी के समय है जो बीपी हाई रहता है, शुगर हाई रहता है, तो डॉक्टर से जो कई बार बोलते हैं कि आपका सर्जरी अभी नहीं करेंगे। कुछ ऐसे भी सर्जरी हैं आँखों से रिलेटेड जो लोग ठंड में ज़्यादा करवाना चाहते हैं, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कोई भी सर्जरी के पहले जो प्री ऑपरेटिव चेकअप होता है वो महत्वपूर्ण होता है। उसमें बीपी चेकअप होता है, शुगर चेकअप होता है, एचआईवी, हेपेटाइटिस बी, हुँ, ब्लड शुगर, सब ये सब चीज़ें अपने लोगों की हैं, वो तो होनी है। तो ये तो कराना है, तभी वो आपको तब वो आप उसको वर्कअप करेंगे कि वो ऑपरेशन के लायक है कि नहीं। हुँ, ये मस्ट है, ये प्रोटोकॉल है, ये आपको सर्जरी करानी पड़ेगी। जी, सर्जरी कराने के पहले ये सब जाँच करना पड़ेगा। जी। सर बहुत-बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों को जो तमाम जानकारी है आपके लिए लाभदायक रही हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।